बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेस मलिक आपके साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपना फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं और ये बहुत मज़े के आज राइस बनने वाले हैं। इनको बनाने से पहले जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये भी बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी वीडियोस को जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी जो है आरा, अपने कीमती इज़हार जो है वो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो आइए चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं आज यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरीके से यखनी पुलाव बनाने वाली हूँ। ये यखनी पुलाव है, ख़याली पुलाव नहीं है, क्योंकि ख़याली पुलाव तो विदाउट स्पाइसेस भी बहुत मज़े का बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम यखनी पुलाव बनाएंगे और स्पाइसेस के साथ बहुत मज़े का और एक अलग तरीके से मुनफरिद अंदाज में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप जो है वो चावल लिए हैं। इनको मैंने धोकर जो है वो अच्छी तरह से पानी में भिगोया हुआ है और हाफ़ के जी मैंने बॉयल चिकन लिया है। और ये बिल्कुल रेशे नहीं है, बोनलेस नहीं है, ये बोन वाला है और बॉयल के वो थोड़े से बड़े पीसीस में है। और यहाँ पर 1 अदद जो है मैंने टमाटर लिया है, उसको मैंने काट लिया और 1 टमाटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगी ये मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में साथ बताऊँगी। और यहाँ पर ग्रीन चिली है और ये क्रश की हुई है। 1 अदद जो है वो प्याज है और 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है। ये भुना हुआ नहीं है, ये सिंपल जो है सादा ज़ीरा है। और 1 ही मेरे पास टेबलस्पून जो है वो नमक है। नमक मैंने 1 ही लिया है क्योंकि अभी जो यखनी है उसमें भी नमक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और 5 से 6 गुठलियाँ जो हैं वो मैंने इमली की जो है वो पानी में भिगोई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और ये बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं अभी जो है प्याज को ब्राउन करूँगी, लेकिन प्याज को ब्राउन करने से पहले मैं एक और काम करूँगी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मेरे पास यखनी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया है। इसमें मैंने नमक ऐड किया था और सारे साबुत जो गरम मसाले हैं वो मैंने थोड़े थोड़े इसमें ऐड कर दिए थे, लेकिन इसको मैंने ज़ाया नहीं किया। मैं इसी को चावलों में ऐड करूँगी, लेकिन इसके साथ मैं क्या करूँगी, जो ये देखिए कि ग्रीन चिली जो मैंने क्रश की थी ना, वो मैं इसमें डाल के इसको 1 से 2 बॉयल जो है वो इसको जो है बॉयल कर लूँगी ग्रीन चिली के साथ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने सारी ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम 1 से 2 बॉयल आने तक पका लेंगे, तब तक जो है मैं प्याज को ब्राउन करती हूँ। फिर यहाँ पर जो है ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं था तो इसलिए मैं इसको ऑयल में पहले डाल रही हूँ। इसको सिर्फ जो मैं आधा मिनट तक ही ऐसे फ्राई करूँगी और इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने इसमें साथ ही जो प्याज को डाल दिया है। अब इसको जो है मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी। तो प्याज को ब्राउन करने के बाद मिलते हैं आपसे। फिर इधर चेक करते हैं कि जो हमने यखनी रखी थी सब्ज़ मिर्चें डाल के, माशाल्लाह से ये जो है बॉयल आ चुका है। इसको अब इसकी फ्लेम जो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि जितना ये हमें चाहिए था ये उतना हो चुका है। अगर हम ज़्यादा बॉयल करेंगे तो जो सब्ज़ मिर्चों का एक जायका होता है, एक खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। हमें वो ख़त्म नहीं करनी, इसलिए इसको 1 से 2 बॉयल देके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ब्राउन हो गया है और बिस्मिल्लाह अज़ान की आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, आप भी मेरे साथ अज़ान को सुनिएगा।
व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने जो है मसाला भून लिया है। तब अज़ान आ रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वीडियो को स्किप करूं कि उस अल्लाह ताला की ये दी हुई नेमतें हैं, उसी का फ़ज़ल है, उसी का दिया हुआ ये रिस्क है कि उसी की सदा जब बुलंद हो रही है तो मैं वीडियो को स्किप कर देती। तो मेरे ज़मीन ने ये गवारा नहीं किया। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि बहुत पुरसुकून आवाज़ थी। तो साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जा रही थी कि मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने ये इसमें लहसुन, अदरक और टमाटर शामिल कर दिए थे, उनको मैंने यहाँ पर भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर, शामिल कर दिया, नमक ये भी शामिल कर देंगे, इमली 5-6 पीसेस थे बस ये शामिल कर देंगे और इनको 1 से 2 मिनट बस जो हम ऐसे थोड़ा सा भून लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये चिकन। बिस्मिल्लाह। इसको बहुत ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले से जो है बॉयल है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं भूनना। बस 1 से 2 मिनट में इसको भून के तो फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम इसके साथ क्या करेंगे। फिर माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो हो चुका है। अब इसमें जो सब्ज़ मिर्चों वाली यखनी का पानी था ना, वो हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1.5 कप चावल हैं, तो मैंने जो है वो उसी हिसाब से इसमें 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये माशाल्लाह इसको बड़ी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यखनी पहले से ही पकी हुई थी। क्योंकि पानी हमारा माशाल्लाह से फ़ौरन ही पकना शुरू हो गया, तो इसमें साथ ही अब मैं ये चावल जो है शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। और बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करके सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी। बस मैंने ना इसमें इस वीडियो में जो है बहुत कम वीडियो को स्किप किया है। आपके सामने ही ज़्यादा मैंने ये चावल बनाए और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितनी जल्दी तैयार होने वाले चावल हैं। बहुत कम टाइम लगता है इनको। और आप सोच रहे होंगे कि एक टमाटर जो था वो मैंने साबुत रखा हो तो उसको मैंने कटिंग नहीं किया था, तो वो अभी आपको वो मैं बस थोड़ी देर तक दिखाती हूँ कि वो मैं उसको क्या करूँगी। इंशाल्लाह उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आने वाला है। अभी हम इसको जो है पानी खुश्क होने तक जो है ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यखनी जो है, चावल की यखनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसका पानी खुश्क होने वाला है। यहाँ पर अब हम डालेंगे ये वाले टमाटर बीज निकाल के। बिस्मिल्लाह। इसको अब हम इस तरह से हिला के, और जैसे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है तो हम इसको दम पे रख देंगे। अगर आपके जो है घर में थोड़े से नरम चावल जो हैं पसंद किए जाते हैं तो फिर तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि इतने से पानी में आप दम लगा दें। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप इसके पानी को सारा अच्छी तरह से खुश्क कर लें और खुश्क करके फिर दम दीजिएगा। और नमक चेक कर लीजिएगा, मुझे कम लगा था, मैंने जो है 1/2 टीस्पून जो है ना नमक और ऐड इसमें किया है। तो ये इंशाल्लाह जो है अभी 1 मिनट तक मैं इसको दम लगा देती हूँ। माशाल्लाह से व्यूअर्स ये जो है कि मैं इनको थोड़ा सा नरम बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जो है इनको दम पे रख रही हूँ, क्योंकि वरना ये सख्त हो जाएंगे और मुझे थोड़े से जो है नरम। और वैसे भी ये जो पुलाव है ये थोड़ा सा नरम ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। और ये तकरीबन 10 मिनट में इसको दम पे रखूँगी और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह जो है मैं आपको इसके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर जो है माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं से आप लोगों के सामने ही ढक्कन को उठाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, मैं जो है इसको 1 मिनट के लिए चेक कर लूँ कि ये देखिए ये माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं। तो अभी मैं इनको जो है डिश में निकालती हूँ और इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक में आपको इसकी अभी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स ये माशाल्लाह से इसके फ़ाइनल लुक है और ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के हैं। और आप यकीन करें कि ये वाले जो राइस हैं, ये वाले जो पुलाव है, कि आप बिना रायते के भी बहुत आसानी से माशाल्लाह ये खा सकते हैं। इसके साथ किसी रायते की ज़रूरत नहीं होती है। और आप यकीन करें कि ख्याली पुलाव पकाने में तो फिर भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसको बनाने में सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। कि मैं अगर इसको दम का टाइम भी काउंट करूं तो मुझे बड़ी हद 22 से 25 मिनट इसको बनाने में लग गए हैं। बड़ी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो बड़ी जल्दी बना के आप उनको दे सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी आपके साथ एक नई डिश के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, क्योंकि दुआ करना आसान है लेकिन अपने लिए दुआ करवाना जो है किसी से बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है दुआ ले लिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।